नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में होली मनाने को लेकर छिड़े विवाद के बाद अंततः अब एएमयू ने होली मनाने पर अपनी ओर से लगाई गई रोक को हटा लिया है और साथ ही अब एएमयू में होली मिलन समारोह का आयोजन करने की छात्रों को अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके पहले इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अमले ने इस पर यानी होली पर रोक लगाते हुए कहा था कि हम नई परंपरा को शुरू होने नहीं देंगे। और इसी बीच एएमयू प्रशासन की ओर से होली मनाने से मना किए जाने के बाद भाजपा सांसद ने एक बयान दिया और कहा कि एएमयू में होली मनाने से अगर कोई रोकेगा, वैसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि कोई रोकता है या कोई भी अगर मारपीट करेगा तो उसे पहुंचा दिया जाएगा ऊपर। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जहां 2 दिन पहले यहां पर होली मनाने को मना किया गया था, वहीं अब इसे लेकर एनआरएससी हॉल के प्रोवोस्ट प्रोफेसर बीबी सिंह ने कहा कि 13 और 14 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र हॉल में आकर होली खेल सकता है। 2 दिन एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। एनआरएससी हॉल में जमकर रंग और गुलाल उड़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एएमयू प्रशासन से हिंदू छात्रों ने एनआरएससी हॉल में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्व में अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नई परंपरा को हम यहां पर नहीं पढ़ने देंगे। हालांकि अब एएमयू प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है। वहीं इसी बीच अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मनाने संबंधी विवाद को ये कहकर आगे और भी बढ़ा दिया कि कोई भी किसी को एएमयू परिसर में होली मनाने से नहीं रोक सकता। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने हिंदू छात्रों को अपना समर्थन दिया और साथ ही कहा कि अगर किसी हिंदू छात्र को परिसर में होली मनाने में कोई समस्या आती है तो उसकी मदद करने के लिए मैं मौजूद हूं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एएमयू प्रशासन पर हिंदू छात्रों को परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति न देने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद सतीश गौतम ने आगे कहा कि किसी भी जगह होली खेलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छात्रों की ओर से एएमयू प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पहले तो एएमयू प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब अपनी गलती को सुधारते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति छात्रों को दे दी है। वहीं भाजपा सांसद सतीश गौतम के बयान को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता और अलीगढ़ से पूर्व विधायक विवेक बंसल ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए एएमयू में होली मनाने को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एएमयू के पूर्व छात्र विवेक बंसल ने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि हम हमेशा एएमयू में दोस्तों के साथ होली मनाते थे और मुझे इस मामले पर किसी से कोई कटुता या विरोध की बात याद नहीं आती। हालांकि एएमयू प्रशासन जिसने पहले तो होली मनाने से यहां पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसी एएमयू प्रशासन की ओर से होली मिलन समारोह को आयोजित करने की अनुमति छात्रों को दे दी गई है, जिसकी वजह से हिंदू छात्रों में खुशी का माहौल है। जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहार खासकर होली और दीपावली के आते ही एक न एक बवाल होने लगता है और साथ ही उन्हें टारगेट करते हुए कभी पानी के बचाव तो कभी पटाखों से एनवायरनमेंट को होने वाले खतरे को बताकर इनमें कई चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कट्टरपंथी सोच वाले अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं और इन त्योहारों में खलल डालने लगते हैं। मगर किसी गैर हिंदू पक्ष के त्योहार पर न तो कभी कोई सवाल उठता है और ना ही कोई विवाद होता है और ना ही कभी कोई बवाल होता है।
फिलहाल के लिए तो एएमयू प्रशासन ने होली मनाने को लेकर हिंदू छात्रों को अनुमति दे दी है और एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब हिंदू छात्र अपने होली के त्यौहार को मना सकते हैं। मगर हिंदुओं के त्यौहार मनाने को लेकर बार बार होने वाले विवाद पर आप सभी के अनुसार सरकार को कौन सा कठोर कदम उठाना चाहिए, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।